अंगनाई कौन तलाश रहा। सब कातिल हो गए यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती अंगनाई कौन तलाश रहा। दूषित मन हो गए कुछ लोगों के फिल्मों के इस काले युग में। दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में। आज तुलसीदास जी की पावन चौपाई कौन तलाश रहा। हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सम्मानीय बड़े भैया श्री अजय वाजपेयी जी लाइव स्टूडियो से देख रहे हैं आप मोहन कानपुरी। अच्छा आप हैं भाई साहब, हमारे चर्चा होती रहती है ग्रुप में। हमारे भैया मोहन कानपुरी जी लाइव स्टूडियो आप देख रहे हैं, लाइव भी चल रहा है। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के बड़े भैया श्री अजय वाजपेयी जी 51 भक्त मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको नमन कर रहा हूँ। अगर कुछ नुकसान है कलाकारों के लाइफ से तो फायदे भी बहुत हैं। हाँ फायदे बहुत हैं, क्योंकि इसी कार्यक्रम को सुन करके कमेटी जनता हमारे समिति के लोग आपको बुक करते हैं। बिल्कुल तो आसान भी हो गया। आइए पुरस्कार बोल दूंगा, पर सबसे पहले प्रयास देखिएगा जवाब। आपकी पंक्ति कह रही है क्या? आपने दिखाया है भाव कि सपने में भी भरत न होंगे राघव के विपरीत। वाह है तुलसी की प्रतीक। आपने कहा कलयुग में तो वहां लिखा गया है। समझिए बहन जी, कलयुग में तो पूरी मानस लिखी गई। हमारे दादाजी कलयुग में तो पूरी मानस लिखी गई है। अब देखिए आपने बस दिखाया है कि कलयुग में बाबा तुलसीदास जी महाराज अब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से वो लिख रहे हैं, मानस की रचना कर दी। आज पूरा समाज पवित्र हमारे धर्म का ग्रंथ है श्री रामचरित मानस, और आज हर घर में पाठ हो रहा है मानस का। तो आइए प्रयास कर रहा हूँ। आपने दिखाया कि वहां एक तुलसी की प्रतीति, फिर दिखाया कि वहां एक तुलसी की प्रतीति। समझिए भाई, आइए प्रयास देखिएगा। मैंने गीत दिया था कि रोक नहीं रहा हूँ, बस एक बात आपने कही थी उसी को याद दिलाना। मैंने गीत दिया था एक सुसना जला होलिका ही जली और बली थे पिया जितने मछी खलबली। आपने वाले वर्जी जी आपने गाना शुरू किया तो मैं समझ गई कहाँ जाएगा। अच्छा पूरा सुना ही नहीं। चलिए जमुना सुनने पर इतना अच्छा जवाब लेकर के आई आप, तो सुनती तो शायद आपको अच्छा जवाब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए वारे तुलसी की प्रतीक। आइए अब आपने दिखाया कि भारत भगवान श्री राम के विपरीत कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल अटल सत्य है आपकी बात। आइए प्रयास कर रहा हूँ। अगर कलाकार कह दे कि गाना सरल है तो समझ लीजिए कि सबसे कठिन गीत वो है। अब प्रयास कराऊंगा, सुनिएगा। भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, क्योंकि मानस की चौपाई आपने दोहे से अपने प्रश्न को सिद्ध किया है, बस चौपाई से दोहे से मैं भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। दादा शर्मा जी सुनिएगा। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे हैं, उन्होंने विनय कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दे दीजिए। लेकिन कहाँ समुद्र मारने वाला। अब सुनिएगा। अपने क्रोध को कीना बुझा करे,
अच्छा अच्छा, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, बस मौके पर बोल रहा हूँ कि अपने क्रोध को कीना बुझाके अपने न माना जब वो सागर, नमानत जल भिजड़ गए 3 दिन बीत गया। जैसे प्रेम के बिना पति प्रीति नहीं होती, वैसे भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो सुनिएगा, अपने क्रोध को कीना बुझाके अपने न माना जब वो सागर, बोले लखन से करुणा तब लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इस सर से सागर को सुखा दूं, इस सर से सागर को सुखा दूं, बिन भय हो ये न प्रीति, यही थी तुलसीदास की नीति। बात कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना गुरु यार, भाई हो ये ना प्रीति, यही थी तुलसीदास एक प्रसंग और ला रहा हूं। क्योंकि कलयुग में भी आपके पंक्तियां सिद्ध हो रही हैं, तो कुल मिलाकर के प्रसंग आपने लिया है, उसको कलयुग में भी सिद्ध किया है। बस प्रयास वही कर रहा हूँ। एक बारी बलराम जी ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर को मिटाने के लिए अपने हल को उठा लिया। सही बात है। जैसे आपने दिखाया कि बगैर प्रेम के प्रतीत नहीं हो रही है। भरत जी का प्रेम अटूट है भगवान श्री राम के प्रति, तुलसीदास जी का प्रेम अटूट है अपने श्री राम के प्रति। हनुमान जी आकर के उनकी रक्षा किए वानर रूप में, अकबर के किले में। आप प्रयास देखिएगा, हाल धार ने जब हाल को हलाया, हाल धार ने जब हल को हिलाया, जनमानस सारा दहलाया। क्रोध है उनका रंग लाया, भय दिखलाया बलिदाऊ ने। बस जवाब की पंक्तियों में ये दिखाया गया है कि जैसे आपके गीत में प्रेम चल रहा है, वैसे हमारे जवाब की पंक्तियों में भय चल रहा है। क्या बात है। भय दिखलाया बलिदाऊ ने, हो गई मुनि की जीत, यही थी तुलसीदास की। तुलसीदास जी के आश्रम में, बड़े भैया, तुलसीदास जी के आश्रम में कुछ चोर आए चोरी करने। क्योंकि ये तो हर समय रहे हैं, बचना हमको आपको है। तो जब चोर चोरी करने आए, जब तुलसीदास जी ने देखा कि हमारी कुटिया के बाहर 2 लोग खड़े हैं, अब देखिए जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये पहरेदार खड़े। हाँ, 2 लोग गायब तो हैं, भक्त हैं हमारे, पहरेदार खड़े। आप सुनिएगा, चोर अचमन भी तुमन में पड़े हैं, अब देखिए भाव को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। बड़े भैया, अब तुलसीदास जी 2 व्यक्तियों को
अपने कुटिया के गेट पर देख रहे हैं। अब तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि पहरेदार खड़े हैं और चोर जो पीछे छिपे थे वो तो वहां खड़े नहीं थे। अब चोर ये सोच रहे हैं कि तुलसीदास जी ने पहरेदार खड़ा किया, लेकिन वो थे कौन? सुनिएगा कि चोर अचंभित मन में पड़े हैं। वास्तव में आप पसंद आए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि चोर अचंभित मन में पड़े हैं। अरे राम लखन पहरे पे खड़े, क्या बात है गुरु। राम लखन पहरे पे खड़े तो चरणों में वो गिर पड़े हैं। मन में अपने जान लिया है, प्रभु की पावन प्रीति ही थी तुलसीदास की नीति। वो तुलसीदास की नीति यही थी, तुलसीदास की एक बार प्रेम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो, रामचंद्र की जय हो।